अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद अकरम अफगान और मैं अपने छोटी छोटी उर्दू के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्या है, जुगाड़। ठीक है, आज हम जुगाड़ पर बात करेंगे। पौधी भी जो है वो जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है, और कुछ केमिकल प्रोसेस से जो है वो छुटकारा हासिल करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप टीचर है या आप नीट और एनएमडीकेट के स्टूडेंट है या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर मेरे ख्याल में आप कुछ पॉइंट्स में कंफ्यूज है। और वो पॉइंट्स जो है वो बेसिकली क्या है, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी के किस तरह रीजनरेट होते हैं। सेकंड जो है कि प्लांट के अंदर जो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट रिएक्शन में क्यों यूज नहीं करते, यहां पर ये फोटो रेस्पिरेशन का फजूल किस्म का ये रिएक्शन क्यों होता है। और थर्ड वन जो है, ये ग्लाइसिन कन्वर्ट किस तरह होता है सीरीन में। ठीक है, और इसके साथ हम टोटल काउंट की तरफ भी आएंगे। किस चीज की तरफ? टोटल काउंट की तरफ। और किस चीज के टोटल काउंट की तरफ? CO2 के कितने CO2 बनते हैं और कितने हमारे पास जो है सीरीन के मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट्स है जिसमें आप मेरे ख्याल में क्या है, कंफ्यूज है। और इसके साथ हम यहां पर कुछ MCQs भी जो है वो डिस्कस करेंगे। आते हैं इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है बेटा फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फोटो रेस्पिरेशन को इसको हम क्या कहते हैं, जुगाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाड़। जुगाड़ क्यों कहते हैं? जुगाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हमारे पास कोई जो है कोई खास फायदा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए हमें जो है वो रिलीफ देता है, हमें नहीं बल्कि प्लांट को। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब है, और रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि हम यहां पर ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अब मतलब यह है कि ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है, यहां पर जो है लाइट इन्वॉल्व है। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन में अक्सर इस तरह होता है कि हमें जो है वो एनर्जी देते हैं, लेकिन यहां पर कोई एनर्जी नहीं देता है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास जो है एक वेस्ट प्रोसेस है। क्या है? वेस्ट प्रोसेस। यहां पर आपने नोट करना है, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोसेस है। अब ये वेस्ट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इस वेस्ट प्रोसेस में, इस जुगाड़ी काम में हम क्या करते हैं, यूज आप एटीपी करते हैं। एटीपी को बनाते नहीं है, एटीपी को हम यूज करते हैं। साथ में हम NADH भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हम एटीपी और NADH को क्या करते हैं, बनाते नहीं, यूज करते हैं। तो यहां पर ये एक फजूल किस्म का क्या है, रिएक्शन है, लेकिन इसका यहां पर क्या है, फायदा भी है। वो फायदा भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं इस पत्ते की तरफ। ये हमारे पास क्या है, एक पत्ता है। ठीक है, एक लीफ है। अब इस लीफ के अंदर यहां पर क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है, और इन दरवाजों का नाम क्या है? इन दरवाजों का नाम है बेटा स्टोमेटा। क्या नाम है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है ये एक कॉमन दरवाजा है। इस कॉमन दरवाजे का काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए भी है बेटा। ये दरवाजा H2O के ट्रांसपोर्ट के लिए भी है, और ये दरवाजा जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम करते हैं। अब देखिए, ये तीन बंदों के लिए जो है काम करते हैं ये दरवाजे। तो अगर मैं इस दरवाजे को क्लोज करता हूं, इस दरवाजे को फॉर एग्जांपल मैं किसी एक बंदे के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दरवाजा क्या किया, क्लोज किया, तो यहां से ये भी नहीं आ सकेंगे और ये भी नहीं आ सकेंगे, न जा सकेंगे ये। अगर इसके लिए मैंने क्लोज किया, मतलब एक की वजह से दोनों जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहां पर ये रिएक्शन होता क्यों है। दो रीजन है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, वाटर डिफिशियंसी। क्या है? वाटर डिफिशियंसी। और सेकंड जो है रीजन वो क्या है, इंटेंस लाइट। क्या है? इंटेंस लाइट। अब जो है यहां पर पौधे का जो सर्वाइव है, जो डिपेंड है, वो किस चीज पर है, वाटर पे है। वाटर कम भी है जमीन में, और ऊपर से लाइट भी जो है वो तेज है। तो यहां पर पत्ते के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो तो उड़ जाएंगे स्टोमेटा के जरिए, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यहां से उड़ जाएंगे। तो पत्ता जो है
जो पौधा है, अब वो जुगाड़ बनाते हैं। और कौन सा जुगाड़ बनाते हैं? जुगाड़ ये बनाते हैं कि इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? रिजर्व करते हैं। तो जब ये इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिजर्व करते हैं तो ये दरवाजे क्या करते हैं? बंद करते हैं कि इस तरह से उड़ न जाए। लेकिन यहां पर मैंने कहा पहले कि यहां पर अगर इस दरवाजे को हम क्लोज करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो लाइट आती है और वो लाइट इंतहाई इंटेंस लाइट होता है। फॉर एग्जांपल एक इंटेंस लाइट यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइट की वजह से यहां पर क्या होगा? इस लाइट की वजह से यहां पर लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन के नतीजे में बेटा यहां पर हमारे पास प्रोटॉन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटॉन, और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ये ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटा के जरिए यहां से बाहर आता था और फिर हम यूज करते थे। लेकिन यहां पर ये दरवाजा तो बंद है। किस चीज के लिए? वाटर के लिए। तो अब अगर हमने वाटर के लिए दरवाजा बंद किया तो इसका मतलब यह है कि अब ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा सकता और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ सकता। तो ये ऑक्सीजन जो है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और यहां पर ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब नंबर जो है, जो बारी है, वो किस चीज की है? डार्क रिएक्शन की। अब डार्क रिएक्शन के लिए यहां पर किस चीज की जरूरत है? आरयूबीपी की। लेकिन डार्क रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दरवाजे तो बंद है। किस चीज के लिए हमने बंद किए हैं? वाटर को रिजर्व करने के लिए। तो यहां से तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं। तो यहां पर डार्क रिएक्शन की बजाय यहां पर इस तरह होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है, एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है? रोबेस्को। क्या नाम है? रोबेस्को। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ये रोबेस्को अब ऑक्सीजनेज का काम करेगा। ऑक्सीजनेज। जिस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो इस चीज को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास क्या है? रोबेस्को है। तो रोबेस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, यहां पर ऑक्सीजन है। तो रोबेस्को ऑक्सीजन को यहां पर ऐड करते हैं आरयूबीपी के साथ। तो जब ऑक्सीजन आता है आरयूबीपी में तो इस आरयूबीपी की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, और ये यहां पर जो टोटल आरयूबीपी होते हैं ये हमारे पास कितने होते हैं? 6 आरयूबीपी के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन पहले मैं इस चीज को एपीसी लेवल पे पढ़ाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ठीक है, जो इसका जो कॉम्प्लेक्स मेथड है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें है वो मैं डिस्कस करूंगा। अब यहां पर आरयूबीपी है तो आरयूबीपी की ब्रेकडाउन होती है और यहां पर हमारे पास बनते हैं पीजीए बनते हैं और यहां पर हमारे पास बनते हैं फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है यहां पर हम फास्फेट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं और फास्फोग्लाइकोलेट को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? ग्लाइकोलेट में। अब ग्लाइकोलेट जो है वो आता है कहां पर? ये जो सारा प्रोसेस है वो ये कहां पर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ग्लाइकोलेट जो है ये क्लोरोप्लास्ट से सीधा कहां पर आता है? पैराक्सिसोम में। तो ग्लाइकोलेट हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? ग्लाइकोक्सिलेट में। और इसके अलावा इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसिन में। अब यहां तक ये रिएक्शन कंप्लीट है। लेकिन ये ग्लाइसिन इंतहाई डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है, ये यहां से यहां पर आता है। ठीक है, अब इस ग्लाइसिन को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? सीरीन में कन्वर्ट करते हैं, जो 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? सीरीन में। और साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब बुक में ये रिएक्शन, मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम देखा था कि हाउ ग्लाइसिन कन्वर्ट इनटू सीरीन। तो यहां पर मसला यह है कि आप खुद सोचें कि यहां पर हमारे पास ग्लाइसिन के अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हमने इसको कन्वर्ट किया सीरीन में। सीरीन में कितने कार्बन है? 3, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने रिलीज किया। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये किस तरह पॉसिबल है? तो बेसिकली जो यहां पर इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो ये है कि यहां पर एक ग्लाइसिन नहीं आता, यहां से जो ग्लाइसिन है वो 2 आते हैं। तो यहां पर 2 ग्लाइसिन जो है वो मिलकर,
दो ग्लाइसिन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, दो ग्लाइसिन एक सीरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यह हमारे पास क्या है, सीरीन का मॉलिक्यूल है, और साथ में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब सीरीन जो है वो यहां पर आता है, ठीक है, सीरीन जो है वो कहां पर आता है, यहां दोबारा परागजीसोम में, ये सीरीन है, परागजीसोम में ये दोबारा आ गया। सीरीन जो है ये परागजीसोम में आता है, और परागजीसोम में ये दोबारा हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, यहां पर इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। किस चीज में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ये हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, ग्लाइसरेट में। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लाइसरेट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, ग्लाइसरेट में। यह हमारे पास क्या है, ग्लाइसरेट, इसमें हमने कन्वर्ट किया। लेकिन देखिए यहां पर इस रिएक्शन में, यहां पर इस रिएक्शन में हम किस चीज को यूज करेंगे, यहां पर इस रिएक्शन में हम NaDH को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इससे हम क्या बनाते हैं, NaD। तो यहां पर हमने एक NaDH को क्या किया, यूज किया, ठीक है, बजाय कि हम यहां पर NaDH बनाएं, हम NaDH यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है, इससे हमने क्या बनाया, ग्लाइसरेट, ठीक है। अब ग्लाइसरेट जो है वो दोबारा यहां से यहां पर आता है, ग्लाइसरेट। यह हमारे पास क्या है, ग्लाइसरेट है। तो ये ग्लाइसरेट जो है ये यहां पर आता है, और ग्लाइसरेट के साथ हम यहां पर जो है कुछ फास्फेट एटीपी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एटीपी। हम क्या यूज करते हैं, एटीपी यूज करते हैं, और एटीपी से जब हम यहां पर फास्फेट इसको देते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरेट से किस चीज में, पीजीए में। तो देखिए यहां पर पहले से भी पीजीए है और इसी से भी पीजीए बन रहे हैं, तो पीजीए की जो अमाउंट है वो यहां पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब पूरा रिएक्शन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, और टोटल काउंट की तरफ भी आते हैं। यहां पर इस तरह के सारे दरवाजे क्या है, बंद है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन बनता है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो मिलता है किस चीज के साथ, आरयूबीपी के साथ। फिर यहां पर दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पीजीए और फास्फोग्लाइकोलेट के। ग्लाइकोलेट से हम ग्लाइसिन बनाते हैं, ग्लाइसिन जो है वो यहां पर हम दो ग्लाइसिन मिलाते हैं, ठीक है, और सीरीन बनता है। सीरीन यहां पर हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लाइकोलेट, ग्लिसरेट, ग्लिसरेट से हम फास्फोग्लिसरेट बनाते हैं, और यहां पर कई सारे फास्फोग्लिसरेट जो है वो बनते हैं। अब यहां पर जो प्रोसेस था वो क्या था, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। अब ये जो ग्लाइसरेट यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा था कि हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल काउंट की तरफ आते हैं। हमारे पास यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो 6 है। इसको हमने ब्रेकडाउन किया था, तो यहां पर हमारे पास जो है 6 ये बन गए हैं, और 6 हमारे पास ये बन गए हैं। तो ये 6 यहां पर रहते हैं, बाकी जो 6 है वो यहां पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2-2 हम मिलाते हैं, कितने, हम क्या करते हैं, 2-2 मिलाते हैं 6 में से, ठीक है। यहां पर 6-6 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 6-6 आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 है। तो 2 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक सीरीन इसने बनाया, ठीक है। तो अगर यहां पर 6 आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने बनेंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और जो सीरीन बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, वो भी 3 बनेंगे। तो 3 यहां से आ रहे हैं, 3, और 6 पहले से यहां पर मौजूद है, तो टोटल जो बनते हैं वो हमारे पास क्या है, 9 बनते हैं, क्योंकि 6 तो यहां से आ रहे हैं, 6 यहां पर 3 यहां से आ रहे हैं, और 6 यहां पर पहले से मौजूद है। तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 9 बनते हैं। अब ये 9 मिलकर, ये 9 जो है ये मिलकर क्या करते हैं, दोबारा आरयूबीपी बनाते हैं, दोबारा
RUBP। तो इस तरह इसका ये रीजनरेशन है। लेकिन यहां पर मैं खुद भी कंफ्यूज हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये गूगल में भी नहीं है कि यहां पर RUBP में हमने जो यूज किए हैं वो क्या है। हमारे पास टोटल 30 कार्बन हमने यूज किए हैं, टोटल हमने 30 कार्बन यूज किए हैं। अब यहां पर हमने 3 जो है सीरीन के मॉलिक्यूल यहां पर हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 9, और 18 यहां पर है पहले से, तो टोटल 27 बनते हैं। और यहां पर हमें चाहिए कितने, 30। तो ये 3 कार्बन हम कहां से लाते हैं, इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूं, आपने कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, कहां से आते हैं ये कार्बन, ठीक है। अब यहां पर आते हैं इन एमसीक्यूज की तरफ। जो प्राइमरी इन्वॉल्व ऑर्गेनील है, प्राइमरी जो इसमें इन्वॉल्व है, वो कौन सा ऑर्गेनील है। आप सोचेंगे कि ये वाला क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि स्टार्ट तो यहां से हो रहा है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये वाला प्राइमरीली इन्वॉल्व नहीं है। प्राइमरीली जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास क्या है, पर ऑक्सीसोम है। क्या है बेटा, पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, क्योंकि यहां पर ग्लाइकोलेट की कन्वर्जन हो रही है। अब जहां पर ग्लाइकोलेट की कन्वर्जन हो रही है, उस ऑर्गेनील को हम प्राइमरी इन्वॉल्व कहते हैं। सेकंड, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसका काम क्या है, इस पूरी रिएक्शन का काम क्या है बेटा। इस पूरी रिएक्शन का काम यह है कि इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ओवर हीटिंग से और डिहाइड्रेशन से। सेकंड, व्हाट हैपन टू CO2 प्रोड्यूस्ड इन द फोटो रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब प्लांट के अंदर, यहां पर मैंने खुद यहां पर भी लिखा है कि प्लांट में जो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम यहां पर डार्क रिएक्शन में क्यों यूज नहीं करते, इसकी वजह से हमने ये फोटो रेस्पिरेशन क्यों किया। तो देखिए यहां पर इस तरह है कि ये जो है ये रिलीज हो जाते हैं, रिलीज टू एटमॉस्फेयर, रिलीज टू एटमॉस्फेयर। कैसे, स्टोमेटा तो बंद है, तो फिर यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन में यूज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये कम है। और ये बंदा जो है ये देखता है कि किस चीज की अमाउंट ज्यादा है, तो ये तो यहां पर कम है, इसके साथ बाइंड नहीं हो सकते RUBP के साथ, तो निकल जाते हैं। किस तरह निकल जाएंगे, यहां पर तो दरवाजे बंद है। तो देखिए पत्तों में यहां पर हमारे पास जो है माइक्रो क्रैक्स होते हैं, क्यूटिकल में क्या होता है, क्यूटिकल माइक्रो क्रैक्स, इस तरह के क्रैक्स होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इन क्रैक्स के जरिए एटमॉस्फेयर में आता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि तने में बनता है, स्टेम में बनता है, तो स्टेम में हमारे पास क्या होता है, स्टेम में हमारे पास होते हैं लेंटिकल्स, तो लेंटिकल के जरिए वो बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या, फोटो रेस्पिरेशन। ये एक छोटा सा लेक्चर है जो आप किताब में है APC लेवल पे, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने अपने लेवल पर भी पढ़ना है, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी आपने अपने टेस्ट के लिए पढ़ने हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये आप लोगों ने नोट भी करने हैं अपने साथ रजिस्टर में, और आज तक के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।